नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबादत चैनल की जानिब से मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। दोस्तों, सबसे पहले सूरा अल अराफ की आयत नंबर 204 मुलाहिज़ा फरमाएँ। वाइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लामा फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने इस आयत का तर्जमा किया है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ और मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब ने इस आयत का तर्जमा किया है, और जब पढ़ा जाए कुरान तो गौर से कान लगा कर सुनो इसको और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम रहम किए जाओ। दोस्तों, हम इस आयत पर गौर किए बगैर गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो आपने दो काम लाजमी करने हैं। एक तो खामोश रहना है और दूसरा पूरी तवज्जो से कुरान सुनना है। अगर तो हम ये दोनों काम करेंगे तो नतीजे में हम पर रहम किया जाएगा, और अगर हम ये दोनों काम नहीं करेंगे तो हम अल्लाह ताला के रहम से महरूम रह जाएंगे। दोस्तों, इस आयत की रोशनी में अगर हम अपने अमाल का जायज़ा लें तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। मस्जिद के लाउड स्पीकर से तिलावत हो रही होती है और सब अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं और बातचीत भी कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई भी तिलावत कर रहा हो या दौरान सफ़र ड्राइवर तिलावत लगा दे तो उस वक्त भी हम यही कर रहे होते हैं। इसका हल मैंने ये सोचा है कि लोगों तक सिर्फ कुरान पाक का तर्जमा पहुंचाया जाए। तर्जमे के दौरान अगर कोई अपने काम में मशगूल रहे और पूरी तवज्जो ना दे सके तो वो अल्लाह ताला के रहम से महरूम नहीं होगा, और जितनी बात उसके दिल में पहुंच जाएगी वो यकीनन उसके लिए हदायत और रहम का मूजब होगी। मेरी ये हरकत आपको तिलावत कुरान की ज़िम्मेदारी से सबकदोश नहीं करेगी। आप अपने मामूल के मुताबिक कुरान की तिलावत करें और चलते फिरते काम काज करते या दौरान सफ़र उसका तर्जमा सुन लें। इस तरह अल्लाह ताला की बात भी आप तक पहुंच जाएगी और आप उसके कलाम से बेतवज्ही और बेरुखी से भी बच जाएंगे। इंतखाब अल्लामा फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब के तर्जमे का किया गया है, क्योंकि ये तर्जमा आसान भी है और बामुहावरा भी। मैं ये तर्जमा एक एक रुबा, जिसको हम एक पाव भी कहते हैं, करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और हर रुबा के इख्तिताम पर इंतहाई मुख्तसर इस रुबा का ख़ुलासा भी पेश कर दिया करूँगा। ये ख़ुलासा इंतहाई मुख्तसर होगा, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि सिर्फ़ अहकामात बयान कर दिए जाए ताकि आप उन पर अमल कर सकें। रमज़ान की आमद है। आप सब को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों। रोज़ाना एक सपारे का तर्जमा 4 अक़सात में पेश किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि हर किस्त का दुरानिया 10 मिनट से कम ही हो। आप इस तरह पूरे दिन में मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में 40 मिनट से भी कम वक्त सर्फ करके चलते फिरते एक सपारे का तर्जमा रोज़ाना सुन लिया करेंगे, और साथ ही अहकाम का ख़ुलासा भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा मसरूफ़ हों तो आप YouTube पर स्पीड ज़्यादा करके भी सुन सकते हैं। इस तरह आपके तकरीबन 20 मिनट जो हैं वो सर्फ होंगे। इस तरह हम रमज़ान में पूरे कुरान के तर्जमे से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली किस्त आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर होगा। आमीन या रब्बिल आलमीन।